नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में शालीनता अपनाएं। शालीनता का अर्थ है व्यक्तित्व की वह सौम्यता जो दूसरों पर शांति एवं प्रसन्नता की वर्षा करे। इस दृष्टि से विचार करें तो सादगी को शालीनता का प्रमुख अंग माना जा सकता है। शालीनता का अर्थ है दीनता या लापरवाही का प्रदर्शन नहीं। सुरुचि संपन्नता तो आवश्यक है, सादगी आंतरिक सुरुचि का ही नाम है। दूसरों को चमक दमक सज धज से प्रवाहित करने की चेष्टा, उन पर अपने पैसे होने का रूप जमाने की कोशिश भी तो ओछापन ही है। यह भीतरी ओछापन ही फैशन की तड़क भड़क को जन्म देता है। सादा जीवन उच्च विचार की कहावत तो सब कहते सुनते हैं, पर उसे व्यवहार में लाने की जरूरत का बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। सादगी मात्र वेशभूषा तक सीमित नहीं, वह एक जीवन प्रक्रिया है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अधिक का अपने लिए उपयोग न करने की दृष्टि ही सादगी का आधार है। सादगी का अर्थ कुरुचि या रुचि विहीनता नहीं, फजूल खर्ची और फजूल तामझाम श्रृंगार से बचना ही मितव्ययता एवं सादगी है। श्रृंगारिता का अतिवाद मनुष्य के समय और धन दोनों को बर्बाद करता है। अधिक श्रृंगार प्रिय व्यक्ति का सारा समय बनाव ठनाव में ही बीतता है। साथ ही वह उस बनाव ठनाव के प्रति दूसरे लोगों की आकर्षक एवं दूसरों के द्वारा उसकी प्रशंसा की भी अपेक्षा करता रहता है। धीरे धीरे इसका भी एक व्यसन हो जाता है। इन दिनों नर नारी दोनों में फैशन का उन्माद सा छाया हुआ है। स्त्रियां अंग प्रदर्शन और धन अपव्यय दोनों को फैशन के कारण बढ़ा रही हैं, तो पुरुष धन के बेरोक टोक खर्च और भोग की बेरोक इच्छा को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम बच्चों पर भी पड़ रहा है। आज जो लड़का लड़की सादगी से रहते हैं, उनके प्रति फैशन प्रस्त विद्यार्थी आदर का भाव भी नहीं रखते। उन्हें गया गुजरा समझ उनकी हंसी उड़ाते रहते हैं। इस प्रकार आर्थिक खोखलापन ही नहीं, भावनात्मक विकृति तथा खोखलापन भी बढ़ रहा है। फैशन की सुरसा का मुंह फैलता ही जा रहा है और लोग अपने बनाव ठनाव को बढ़ाते जाना ही इस मोड़ में बाजी मारने का उपाय समझ रहे हैं, जबकि आवश्यकता सहज आदमी सहज सादगी भरा जीवन व्यवहार अपनाकर उस सुरसा के मुंह से बाहर आने की तथा उसे प्रणाम करने की है। इसके बिना जीवन लक्ष्य की दिशा में प्रगति हो न सकेगी। सजावट और प्रदर्शन की होड़ मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा एवं आवश्यकता नहीं, विकृति है। इस अभिलाषा का कोई अंत नहीं। कीमती कपड़े पहनने, महंगे सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करने, महंगे होटलों में जीभ के चटोरेपन को तुष्ट करने, शादी ब्याह पर्व उत्सवों पर धन फूंक तमाशा करने की प्रवृत्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती। इससे मनुष्य की स्वयं की मन स्थिति तो खोखली होती ही है। धन और ओछेपन का यह उद्धत दर्पपूर्ण प्रदर्शन समाज में भी ऐसे वातावरण को बढ़ाता है। दूसरों में भी ऐसे प्रदर्शन की ललक उठती है। अधीरता बढ़ती है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई न तो उतनी अधिक होती है और न ही उतनी जल्दी हो पाती है। ऐसी स्थिति में सुविधाओं की ललक मनुष्य को बेईमानी, घूस, चोरी जैसे सामाजिक अपराधों की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है। सुविधा भोग की यह दौड़ होड़ पारिवारिक संवेदना, आत्मीयता एवं सहयोग के आधारों की उपेक्षा करती जा रही है। जहाँ भी फैशन परस्ती एवं फजूल खर्ची होगी, वहाँ गृह क्लेश हुए बिना नहीं रह सकता। व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक तीनों स्तरों पर विलासिता तथा अपव्यय से हानि ही हानि होती है। नैतिक मूल्य नष्ट होते चले जाते हैं। सुख भी पल्ले नहीं पड़ता। दूसरों के लिए अपनाया गया फैशन तथा खर्चीलापन एक नशे की तरह खुद के दिल दिमाग पर छाता है। उससे कभी भी शांति, तृप्ति, सुख और उल्लास नहीं मिल पाता, वरन उत्तेजना, बेचैनी, सूनापन, दिमागी तनाव ही बढ़ता जाता है। आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है, जो अनेक असमर्थताओं, आपत्तियों का कारण बनती है।
अपव्ययी व्यक्ति की संपत्ति तेजी से नष्ट होती है, कर्ज का भार बढ़ता जाता है, समाज में प्रतिष्ठा गिरने लगती है। लोगों पर रोब जमाने की जिस उद्देश्य से अपना हाथ बिना सोचे समझे हमेशा खुला रहा था, वही उद्देश्य तब दूर होता चला जाता है जब कर्ज की बात फैलती है। अपव्ययी के पास जो लोग एकत्र होते हैं वे धूर्त और कुचक्री ही होते हैं। खर्च करने वाले की झूठी प्रशंसा कर वे उसे मूर्ख बनाते रहते हैं और मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंसते भी रहते हैं। समय बदलने पर यही लोग किसी दूसरे के इर्द गिर्द एकत्र होने लगते हैं। उनकी नकली प्रशंसा से स्वयं इतराने वाले लोग को असलियत का पता तभी पर चल पाता है जब दिन रात उससे लिपटे चिपटे घूमने वाले लोग ही उसे धता बता देते हैं, उसका उपहास करते हैं। यूँ जब तक वे साथ रहते हैं तब तक झूठे अहम तथा अशांति अस्थिरता को ही बढ़ाते हैं। ये तो हुई फैशन के लिए अपव्यय का उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों की बातें। सामान्य लोग इतनी दूर नहीं जाते तो भी वे रंगे उसी रंग में रहते हैं। इससे उनकी स्थिति बिगड़ने में थोड़ा अधिक समय लगता है, पर अच्छी स्थिति उनकी भी नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा ही अपनी चादर से आगे वे पैर फैलाते रहते हैं। आवश्यकता अति फैशन और अधिक अपव्यय करने की नहीं, सादगी एवं मितव्ययता अपनाने की है। कितने कम में सुरुचि का निर्वाह करते हुए काम चलाया जा सकता है, यह देखा जाए। इस आशंका को मन से पूरी तरह हटा दिया जाए कि साधारण स्तर का जीवन बिताने से लोग हमें कंजूस, दरिद्र या घटिया समझेंगे। उपहास, फूहड़पन और गंदगी किया जाता है, सादगी का नहीं। सादगी से भरा जीवन जीने वालों को सदा सम्मान ही मिला है। परिवार में सादगी, शालीनता का वातावरण रहे तो उसके लिए नए सदस्य भी उसी के अनुरूप ढलते चले जाएंगे। कोई संग दोस्त से कभी बहकता दिखे तो उसे समझाने से लेकर डांटने तक का मार्ग अपनाया जा सकता है। अपव्यय का अभ्यास उन्हीं परिवारों में पनपता है जहां पारिवारिक आय व्यय को संतुलित बनाकर रखने तथा बजट बनने का अभ्यास नहीं होता, जहां कमाऊ लोगों को उड़ाऊ बनने की भी छूट होती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक एकता भी टिक नहीं पाती। मित्रों, यदि आय व्यय का पारिवारिक लेखा जोखा रखा जाए, परखा जाए तो अपव्यय की प्रवृत्ति पर नियंत्रण बना रहता है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण को विकसित करने की होती है कि फजूल खर्ची और फैशन परस्ती के दुर्गुणों से बचना तथा शालीनता, सादगी, अर्थ संयम को अपनाना गौरव एवं गरिमा की बात है। यह हिचक, संकोच एवं लज्जा की बात नहीं है। उस स्थिति में अभावों की स्थिति भी नहीं महसूस होती। किसी को अपने लिए व्यवस्था में कमी की शिकायत करने का प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता। अनिवार्य आवश्यकताएं प्रत्येक सदस्य की पूरी होती चलती हैं तथा बचत भी होती रहती है। संपन्नता, सुख, शांति एवं प्रगति का यही मार्ग है। परिवार में ऐसा वातावरण बनाकर रखा जाए, बच्चों को स्वच्छता, सुरुचि एवं फैशन परस्ती का अंतर समझाया जाए तो वे ईमानदार, सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी बन सकेंगे।